हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का मोस्ट वेलकम है आपके प्यारे से चैनल स्मार्ट स्टडी ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों, यदि आप भी मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2027 में देने जा रहे हैं और यदि आप चाहते हैं कि साइंस में आपका अच्छा स्कोर हो, तो प्लीज आप सभी साइंस के इस 80 महत्वपूर्ण एग्जेक्टिव क्वेश्चंस की इस क्लास को देखना मत भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों यह सभी 80 क्वेश्चंस एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो उससे पहले बता दें कि मेरा नाम है अनुपम सर और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं अपने चैनल पर। जी हाँ, ऐसे ही सभी सब्जेक्ट के महत्वपूर्ण एग्जेक्टिव क्वेश्चंस को लाता रहूंगा, तो आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बिना देर किए सबसे पहले चलेंगे क्वेश्चन नंबर 1 पर। तो आपका पहला ही सवाल है, अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है, जो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में अभी तक 7 बार पूछा गया है। याद रखिएगा, 7 बार अभी तक पूछा गया है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 डिसमिल 6 से कम होता है। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन अधातु है? तो देखिए दोस्तों, सोडियम धातु है, एल्यूमिनियम धातु है, कैल्शियम धातु है, यानी कि दोस्तों हीरा जो है यह अधातु है। चलिए आगे बढ़े। चलिए वेरी गुड, आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में बताते चलिए। तो प्रश्न है, मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? देखिए, मनुष्य के लार में टायलिन एंजाइम पाया जाता है। याद रखिएगा, ऑप्शन बी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अवतल लेंस को क्या कहते हैं? तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 5 है, मोटर गाड़ी में चालक के सामने कौन सा दर्पण होता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, मोटर गाड़ी में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। ऑप्शन बी सही जवाब है। अवतल लेंस का जो उपयोग होता है यह होता है दाढ़ी बनाने में, तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, रक्त क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो देखिए, रक्त क्या है? कोशिका है, उत्तक है, पदार्थ है या अंग है? तो रक्त जो है यह एक उत्तक है। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है? तो यह उतारा जा सकता है वास्तविक, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है बी सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो याद रखिएगा, यह होती है उत्तल लेंस की, यानी कि उत्तल लेंस की जो है फोकस दूरी धनात्मक होती है उत्तल दर्पण की, ठीक है। लेंस नहीं, दर्पण यहाँ पर रहना चाहिए, ठीक है। यानी कि उत्तल दर्पण की जो है दूरी, फोकस दूरी जो है धनात्मक होती है, ठीक है। चलिए वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 9 है, दही का जमना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो दही जो है किण्विन प्रक्रिया के माध्यम से जो है जमता है। याद रखिएगा, किण्विन प्रक्रिया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, मनुष्य का वृक्क किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है उत्सर्जन से। चलिए अगला सवाल है, विभवांतर मापने वाला यंत्र क्या है? तो यह यंत्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वोल्टमीटर। क्वेश्चन नंबर 12 है, मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है? तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 13 है, रक्त का कौन सा अवयव रक्तस्राव रोकता है? तो देखिए, यह रोकता है WBC। क्वेश्चन नंबर 14 है, पौधों में जल का परिवहन कौन करता है? तो यह करता है जाइलम। और पूछेगा पौधों में भोजन का परिवहन कौन करता है? तो यह करता है फलोयम। याद रखिएगा, फल फल यानी कि फलोयम, जल यानी कि जाइलम, ठीक है। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा अच्छे से, ज से जल, ज से जाइलम। तो जल का परिवहन करेगा जाइलम और भोजन यानी कि फल, फल का करेगा फलोयम, ठीक है। तो ऐसे आप लोग ट्रिक से याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस दर्पण से छोटा प्रतिबिंब बनता है? सो दोस्तों यह बनता है उत्तल से। याद रखिएगा, ऑप्शन बी सही जवाब है। और अवतल से जो है बड़ा प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? तो देखिए, खून का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण, यानी कि रक्त का जो है
रंग कैसा होता है? तो लाल होता है। किसके कारण? तो यह होता है हीमोग्लोबिन के कारण। और पत्तियों का रंग हरा होता है दोस्तों, यह होता है क्लोरोफिल के कारण। तो यह दोनों प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, तरंग दैर्घ्य किससे मापा जाता है? तो यह मापा जाता है एंगस्ट्रॉम से, ठीक है। यहाँ पर मीटर नहीं होगा, सेकेंड नहीं होगा, वोल्ट नहीं होगा, आपका सही जवाब हो जाएगा एंगस्ट्रॉम, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान क्या होता है? तो देखिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान यह हो जाएगा 10.5। क्वेश्चन नंबर 19 है, नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत होता है यूरेनियम। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी यूरेनियम सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो देखिए मानव हृदय में कक्षों की संख्या यह होता है 4, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है सी सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। सूर्य उदय अस्त के समय कैसा दिखाई देता है? सूर्य जो है उदय और अस्त के समय कैसा दिखाई देता है? नीला, लाल, पीला या हरा? तो यह दिखाई देता है लाल, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, सौर सेल बनाने में क्या उपयोग होता है? तो देखिए सौर सेल बनाने में सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। शुद्ध जल कैसा होता है? तो शुद्ध जल जो है यह एक उदासीन होता है, ठीक है। वेरी गुड। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है, पौधे श्वसन में कौन सी गैस लेते हैं? तो देखिए पौधे जो है श्वसन में यह लेते हैं ऑक्सीजन। आप लोगों को लगता है कि कार्बन डाइऑक्साइड, तो देखिए वह भोजन बनाने में लेते हैं, न कि श्वसन में, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है, न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, न्यूट्रॉन पर जो है शून्य आवेश होता है। याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन पर धन आवेश और प्रोटॉन पर ऋण आवेश और न्यूट्रॉन पर जो है शून्य होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है सी आपका सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है, संगमरमर का सूत्र क्या है? तो संगमरमर का सूत्र होता है CaCO3। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो है बी सही जवाब है, और ये क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए अगला सवाल है, तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा होता है? तो देखिए दोस्तों, जब ज्यादा तेज जो है प्रकाश रहेगा यानी कि धूप रहेगा, तो उस टाइम आपकी आंखों की जो पुतली होती है उसका साइज बड़ा होगा या छोटा होगा या सामान्य होगा या बदलता ही नहीं है। तो आप लोग ऐसे ही आंसर बता दीजिएगा कि देख सकते हैं ऑप्शन नंबर जो है बी छोटा होता है। जब आप धूप में जाइएगा तो थोड़ा सा आंख जो है खोलकर उसके बाद देखते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है, सिरका में कौन सा अम्ल होता है? तो देखिए सिरका में जो है एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन बी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 29 है, मुख्य प्रदूषक कौन है? तो देखिए मुख्य प्रदूषक CO2 हो जाएगा, यानी कि सबसे ज्यादा जो है प्रदूषक यही गैस है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या है? सो दोस्तों ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, यह अभिक्रिया हो जाएगा ऊष्मा लेती है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है बी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 31 है, रासायनिक अभिक्रिया का उत्पादक क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है उत्पाद, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है बी उत्पाद सही जवाब है। आगे बढ़े। आपका अगला सवाल है, खाने के सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो देखिए खाने के सोडा का रासायनिक नाम होता है NaHCO3। याद रख लीजिएगा आप सभी, NaHCO3 होता है। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 33 है, रक्त लाल क्यों होता है? यानी कि रक्त लाल क्यों होता है? तो आप सभी को हम पहले ही बता दिए थे, हीमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल होता है और क्लोरोफिल के कारण जो है पेड़ों का जो है पत्तियों का रंग हरा होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो याद रखिएगा सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 है, परिवर्तन के नियम कितने होते हैं? यानी कि प्रकाश के यहाँ पर अपवर्तन दिया हुआ है, यानी कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम कितने होते हैं? तो यह होते हैं 2 नियम, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है?
तो नेत्र में प्रतिबिंब यह बनता है रेटिना पर। याद रखिएगा ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो आप सभी जानते हैं 120/80 होता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, दूरदृष्टि दोष में कौन सा लेंस होता है? तो देखिए दोस्तों, जब हमको दूर देखना होगा तो दूर कितने अक्षर का है? तो 2 अक्षर का है। तो यहाँ पर 3 अक्षर का जो है लेंस का उपयोग करना होगा। यह हम आप लोग को ट्रिक के माध्यम से समझा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट गलत कर जाते हैं, उनके माइंड में यह समझ में ही नहीं आता है कि कौन सा लेंस होगा। ठीक है, तो ऐसे आप लोग हमेशा मतलब हमेशा के लिए याद कर लीजिएगा। दूर 2 अक्षर का है तो वहां पर 3 अक्षर का जो है लेंस का उपयोग करेंगे, और जो है निकट जो है 3 अक्षर का है तो उसके लिए अवतल का जो है उपयोग करेंगे। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। ठीक है, थोड़ा सा समय लग रहा है बट आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से एक-एक क्वेश्चंस को बताते हुए चल रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, और आप सभी से यही रिक्वेस्ट और उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से हमें काफी अधिक ताकत मिलती है। और यह क्लास कैसा लगा आप सभी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप लोगों के एक-एक कमेंट को हम पढ़ते हैं और उससे हम काफी अधिक मोटिवेट होते हैं, जिससे और ज्यादा जो है आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं। तो प्लीज आप सभी कमेंट भी जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, प्रतिरोध का जो है ऐसे मात्रक क्या होता है? सो देखिए, प्रतिरोध का ऐसे मात्रक जो है ओम होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। आपका अगला सवाल है, वायुमंडल में कौन सा रंग अधिक जो है प्रकीर्णित होता है? तो याद रखिएगा, वायुमंडल में यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीला जो रंग होता है सबसे अधिक प्रकीर्णित होता है। ठीक है, ऑप्शन जो है बी सही जवाब है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 41 है, लेंस की क्षमता का सूत्र क्या होता है? तो यह होता है P बराबर 1/f। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 42 है, स्पेक्ट्रम में सबसे अधिक झुकाव किसका होता है? तो अभी हम आप लोग को बताए हैं, ऑप्शन नंबर जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन डी बैगनी का होता है। ठीक है, और देखिए वहां पर प्रकीर्णन बोला है ना कि जो है झुकाव बोला है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब होगा। आगे बढ़े, लिटमस किससे प्राप्त होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। लिटमस जो है यह प्राप्त होता है लाइकेन से। चलिए आगे बढ़े, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाला यंत्र क्या है? तो देखिए, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाला यंत्र, यह यंत्र हो जाएगा जनित्र यंत्र। ऑप्शन नंबर जो है बी आपका सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है, पाचन कहाँ पूर्ण होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल यह भी है, पाचन कहाँ पूर्ण होता है? अमाशय में, छोटी आंत या बड़ी आंत या मुख में? तो आप सभी जानते हैं या नहीं जानते हैं, पर आप लोगों को हम अच्छे से बता दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं बड़ी आंत में होता है, तो बिल्कुल नहीं, छोटी आंत में होता है। ऑप्शन नंबर जो है बी सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या है? तो ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक होता है जूल। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 47 है, रक्त दाब मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो यह यंत्र हो जाएगा सिग्मोमैनोमीटर। ऑप्शन नंबर जो है बी आपका सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 है, अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है? तो यह होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 7 से जो है अधिक होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। आपका अगला सवाल है, खाना बनाने में उपयोग नहीं होता है, तो एलपीजी गैस तो उपयोग होता है, और बायोगैस भी होता है, कोयला भी होता है, सीएनजी गैस जो है नहीं होता है। आगे बढ़े, आपका अगला सवाल है, हजामत के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग होता है? तो हम आप सभी को पहले ही बता दिए थे, हजामत के लिए अवतल जो है दर्पण का उपयोग होता है, और गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है? तो यह भाग हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत। क्वेश्चन नंबर 52 है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो यह बना होता है टंगस्टन का। आगे बढ़े, अगला सवाल है, शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो देखिए, शक्ति का ऐसा ही मात्रक जो है वाट होता है। आप लोग ठीक से याद रख लीजिएगा, यदि आपके पास शक्ति होगा दोस्तों, तो आप लोग किसी का भी वाट लगा दीजिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है सी वाट सही जवाब है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 54 है, श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? तो यह बना होता है कुल 7 रंगों से। आगे बढ़ेंगे, पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत यह हो जाएगा सूर्य। क्वेश्चन नंबर 56 है, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग होता है? तो आप सभी को बता दी है, निकट यानी 3 अक्षर का है, तो यहाँ पर 4 अक्षर का जो है लेंस का उपयोग करना पड़ेगा, तभी ना आँख ठीक होगा भाई। और यदि आपका जो है दूर दृष्टि का जो है बीमारी है, तो आप 3 अक्षर का जो है यूज कीजिएगा, तभी आपका जो है बीमारी ठीक होगा। तो निकट 3 अक्षर का है, तो यहाँ पर अवतल लेंस 4 अक्षर का जो है लेंस का उपयोग करेंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल है, अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो यह जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 58 है, किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? तो यह नहीं होता है रोधक में। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 59 है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सो दोस्तों, यह किया जाता है प्रिज्म का। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर जो है प्रिज्म सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? तो यह होती है वायु में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 61 है, दंत मंजन सामान्यतः कैसा होता है? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या कोई नहीं? तो दंत मंजन जो होता है यह एक क्षारीय होता है। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल है, धातुओं में विद्युत धारा का वहन कौन करता है? तो यह करता है मुक्त इलेक्ट्रॉन, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है सी आपका सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल है, विद्युत फ्यूज किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो यह करता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी ऊष्मीय प्रभाव पर। चलिए आगे बढ़ेंगे, निम्न में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? तो यह नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हो जाएगा सौर ऊर्जा। याद रखिएगा, नवीकरणीय ऊर्जा वही ऊर्जा होता है जिसे हम बार बार यूज कर सकते हैं और वह कभी पृथ्वी पर समाप्त होने वाला नहीं है। और अनवीकरणीय ऊर्जा उसे कहते हैं जिसे यदि हम एक बार जो है यूज कर लिए तो उसे हम पुनः वापस नहीं ला पाएंगे, और उसकी जो है संख्या लिमिट है। जैसे कोयल, ये इसका जो है भंडार लिमिट है, पेट्रोल इसका भी भंडार लिमिट है, यानी कि यह एक दिन जो है समाप्त हो जाएगा। प्राकृतिक गैस यह भी एक दिन समाप्त हो जाएगा। लेकिन सौर ऊर्जा दोस्तों, यदि आप नहीं जानते हैं सौर ऊर्जा क्या होता है, तो जो सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होती है उसे सौर ऊर्जा कहते हैं। तो आप लोग बताइए, क्या कभी सूर्य खत्म होंगे? न सूर्य खत्म होंगे, न सौर ऊर्जा कभी खत्म होगा। तो ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर आपका सी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 है, क्षारक विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, क्षारक विलयन का पीएच मान यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सी 7 से कम होता है। देखिए यहाँ पर हम गलत बोल दिए, उसके लिए सॉरी। सबसे पहले यहाँ पर क्षारक का जो है मान होता है पीएच मान 7 से अधिक, और अम्ल का होता है 7 से कम, और उदासीन का जो है 7 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो है सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 है, स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? तो यह आवश्यक है सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, यानी कि उपयुक्त सभी। आगे बढ़ेंगे, पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? तो यह स्रावित होता है ऑप्शन नंबर जो है बी, यकृत से। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल है, सामान्यतः नेत्र के लिए दूर बिंदु क्या होता है? तो देखिए, सामान्यतः नेत्र के लिए दूर बिंदु जो है यह होता है ऑप्शन नंबर जो है डी, अनंत, यानी कि अनंत तक जो है देखा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे, इंद्रधनुष का निर्माण किस परिघटना पर आधारित है? आपके ऑप्शन है परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण या अवशोषण। तो इंद्रधनुष का जो निर्माण होता है दोस्तों, आकाश में आप लोग देखे होंगे 7 रंगों का बनता है। ठीक है, पहले बहुत ज्यादा बनता था, बट अभी तो शायद बरसात के दिनों में थोड़ा बहुत बनता है। तो सही जवाब हो जाएगा वर्ण विक्षेपण के कारण, ऑप्शन सी सही जवाब है।
आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 70 है, पौधों में मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? जाइलम में, फ्लोएम में, क्लोरोफिल में या जड़ में? तो याद रखिएगा यह पाया जाता है ऑप्शन नंबर सी क्लोरोफिल में। आगे बढ़े। चलिए वेरी गुड, आप लोग आंसर बताते चलिए और प्लीज आप सभी से यही उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी अपना आंसर करते चलिए और क्लास कैसा लगा यह भी कमेंट कीजिएगा ताकि हमें और ज्यादा जो है आप लोगों के कमेंट को पढ़कर मोटिवेट हो और अच्छा से अच्छा जो है आप लोगों को क्लास करा सके। ठीक है, तो आपका अगला सवाल है, क्लोरोफिल जो है कहाँ पाया जाता है? तो देखिए आप सभी जानते हैं क्लोरोफिल जो है यह पौधों में पाया जाता है, बट पौधों में कहाँ पाया जाता है यही आप लोग को बताना है। तो यह पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट में। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो है सी सही जवाब है। अगला सवाल है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O। याद रखिएगा ऑप्शन बी सही जवाब है। काफी इजी सवाल है और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है? तो देखिए ऑक्सीजन का O8 होता है, याद रखिएगा O8, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है सी आपका सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किस में होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग जो है प्रकाश संश्लेषण में होता है। अगला सवाल है, वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? तो यह होता है 78%। क्वेश्चन नंबर 76 है, प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? तो देखिए प्रकाश संश्लेषण यह होता है पत्तियों में। आगे बढ़े। अगला सवाल है, आरबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है? तो देखिए आरबीसी का मुख्य कार्य यह होता है ऑक्सीजन परिवहन करना। आगे बढ़े। अगला सवाल है, डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या होता है? तो देखिए डब्ल्यूबीसी का कार्य होता है ऑप्शन बी रक्षा करना, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है बी सही जवाब है। आगे बढ़े। अगला सवाल है, प्लेटलेट्स का जो है मुख्य कार्य क्या होता है? तो देखिए दोस्तों प्लेटलेट्स का जो मुख्य कार्य होता है यह होता है रक्त का जो है थक्का बनना। देखते हैं आप लोग जैसे ही किसी के थोड़ा सा मतलब हाथ कट जाता है तो वहां से ब्लड जो है गिरने लगता है और थोड़ी देर में जो है वहां पर जो है ब्लड जम जाता है। ठीक है, तो इस किसके कारण होता है? प्लेटलेट्स के कारण। ठीक है, चलिए वेरी गुड। अब चलिए अंतिम सवाल, आपका सवाल है, हृदय का मुख्य कार्य क्या होता है? हृदय का मुख्य कार्य होता है रक्त का संचार करना, यानी कि रक्त को शरीर के पूरे अंग तक पहुंचाना। तो यहाँ पर भी आपका ऑप्शन जो है बी सही जवाब हो जाएगा। अब दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि आप लोगों ने 80 में कितना स्कोर किया। और दोस्तों आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज आप लोग मेरे लिए इस क्लास को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हाँ या ना बताइएगा कि क्लास कैसा लगा। अच्छा लगा तो अच्छा बोलिएगा, अच्छा नहीं लगा तो अच्छा नहीं बोलिएगा। और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें काफी अधिक जो ताकत देती है ऐसी क्लास कराने के लिए। तो मिलते हैं ऐसे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।